सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले हम सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हम सभी ये रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, गुड विशेष और सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करते हैं। सच्चे पातशाह यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है सभी हंसी खुशी से मनाएं, सभी बहनें अपने भाइयों को खुशी खुशी से राखी बांधें और भाई भी खुशी खुशी से अपनी बहनों से राखी बंधवाएं। और सभी के लिए दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह ये भाई बहनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। इसी तरह बहनें हर साल अपने भाइयों को हंसी खुशी के साथ राखी बांधें और भाई भी हंसी खुशी के साथ राखी अपनी बहनों से बंधवाएं। सच्चा पातशाह सभी की लंबी उम्र करे, सभी को हर प्रकार के सुख दे, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सभी इन त्योहारों का भी आनंद लें। यही दासी सतगुरु माता जी के चरणों में आप सभी के लिए अरदास करती है और सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ही दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। सात संगत जी, ये विचार दासी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रख रही है। कुछ साल पहले की बात है, महात्मा हाकम चंद जी राजपुरा वाले मध्य प्रदेश के इंदौर जोन में टूर पर थे, तो इनका प्रोग्राम बुरहानपुर का था। सत्संग के बाद एक महात्मा के घर में ये चरण डालने के लिए गए। वहाँ पर महात्मा हाकम चंद जी को एक बहन मिली। वह कहने लगी कि अंकल जी, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा ध्यान है कि मैं सतगुरु बाबा जी को राखी बांधूं, परंतु मेरी पहुँच वहाँ तक नहीं है। यह कहकर वह बहन कुछ उदास हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। महात्मा हाकम चंद जी ने बाबा जी का ध्यान किया, सतगुरु बाबा जी का ध्यान किया और उस बहन को कह दिया कि राखी दास को दे दो। वैसे तो आखिरी प्रोग्राम ग्वालियर का करके दास को राजपुरा जाना है, परंतु दास दिल्ली उतर जाएगा। अगर बाबा जी दिल्ली में हुए तो दास आपकी राखी बाबा जी तक अवश्य पहुंचा देगा। वह बहन बड़ी ही खुश हुई, बहुत खुश हुई। उस बहन ने एक राखी और कुछ टॉफ़ियाँ पैक करके महात्मा हाकम चंद जी को दे दी। दूसरे दिन महात्मा हाकम चंद जी का प्रोग्राम इंदौर भवन पर था। इसी प्रकार प्रोग्राम करते हुए ग्वालियर पहुंचना था। ये महात्मा जब सुबह इंदौर भवन पर सत्संग में थे तो महात्मा हाकम चंद जी के पास राजपुरा से इनके जोनल इंचार्ज महात्मा का फ़ोन आया कि सतगुरु बाबा जी का प्रोग्राम राजपुरा का बन गया है। सतगुरु बाबा जी राजपुरा सभी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, आप बाकी के प्रोग्राम कैंसिल करके वापस आ जाओ। महात्मा हाकम चंद जी ने ग्वालियर के जोनल इंचार्ज महात्मा को फ़ोन करके आगे के प्रोग्राम कैंसिल करवा दिए और सीधे राजपुरा पहुंच गए। समागम की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही थी। वह दिन भी आ गया जब सतगुरु बाबा जी व पूज्य माता सुविंदर जी महाराज का आगमन हुआ। रात को सतगुरु बाबा जी ने संगतों को दर्शन देकर निहाल किया। खाना खाने के बाद सतगुरु बाबा जी सैर करने के लिए भवन हाल की छत पर चले गए। रात के 2 बज चुके थे। कुछ देर के बाद महात्मा हाकम चंद जी भी भवन की छत पर चले गए। बाबा जी सैर कर रहे थे। महात्मा हाकम चंद जी भी बाबा जी के साथ सैर करने लगे। सतगुरु बाबा जी महात्मा हाकम चंद जी से टूर प्रोग्राम के बारे में पूछने लगे
कि कितने प्रोग्राम कैंसिल किए हैं। जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ के सभी महापुरुषों का हाल सतगुरु बाबा जी ने पूछा। इस समय वह पैक्ड राखी महात्मा हाकम चंद जी ने बाबा जी के चरणों में समर्पित कर दी। सतगुरु बाबा जी के चरणों में समर्पित कर दी। सतगुरु बाबा जी ने राखी अपने पास रख ली। महात्मा हाकम चंद जी ने कहा, बाबा जी ब्रह्म कुमारी बहनें आप जी से मिलना चाहती हैं। सतगुरु बाबा जी ने सुबह का समय मिलने के लिए दे दिया। दूसरे दिन सुबह जब ब्रह्म कुमारी बहनें सतगुरु बाबा जी को राखी बांधने लगी तो महात्मा हाकम चंद जी ने देखा कि वह राखी जो बहन चांदनी जी ने दी थी वह भी सतगुरु बाबा जी की कलाई पर बंधी हुई थी। यह देखकर मन को बहुत ही खुशी हुई कि सतगुरु अपने भक्तों की भावनाओं का कितना ख्याल रखते हैं और निराकार साकार दोनों रूपों में उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तभी तो संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है, गुरु की दृष्टि में तो कोई ना निर्धन है ना धनवान है। गुरु की दृष्टि में तो होते सारे बंदे एक समान हैं। यहाँ पर समझाया गया है कि गुरु तो सिर्फ भाव को देखता है। गुरु की नज़र में सभी बराबर हैं। गुरु के नज़र में धन दौलत से चाहे कोई अमीर है या गरीब है, लेकिन गुरु की नज़र में तो सारे एक समान है। गुरु की दृष्टि में तो कोई वैरी ना बेगाना है। समदर्शी सतगुरु ने जग में सबको अपना माना है। सतगुरु ने यही हमें भी समझाया है कि ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई, कि सारा संसार हमारा अपना है, कोई भी बेगाना नहीं, कोई भी पराया नहीं है। गुरु की दृष्टि ने तो केवल सदा गुणों को देखा है, कभी किसी भी बंदे के ना अवगुणों को देखा है। सतगुरु हमेशा यही समझाते हैं कि हमने गुणों को ही ग्रहण करना है। अगर तुम्हें कोई ऐसा नज़र आ रहा है, कोई किसी की बुराई नज़र आ रही है, तो उसमें से भी तुमने गुण को ग्रहण कर लेना है। गुरु की दृष्टि से जो गुरसिक देखने लग जाएगा, कहे हरदेव गुरु वाला ही रुतबा जग में पाएगा। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि जो गुरु की नज़र से गुरसिक देखने लग जाएगा, वही संसार में सतगुरु वाला रुतबा, सतगुरु वाला ही सम्मान पाएगा। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। इस तरह सतगुरु की भगत वत्सलता का यहाँ पर जिक्र हुआ है। साथ संगत जी कहते हैं, परमात्मा कण कण में विराजमान है। इसे अंग संग देखकर ही भक्ति की अवस्था आती है और जीवन की यात्रा सुखमय होती है। गुरु से इस अवस्था तक आने के लिए महापुरुषों की शिक्षाओं को समझें, फिर विश्वास करें और मानें कि ये रमा हुआ राम सबको देख रहा है, सबके मन की जानता है, इससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हर समय हर स्थान और कण कण में यह विराजमान है। भाव जब जान लिया यही मालिक है, तो बार बार हम इसका सिमरन ही करें और यही इसके आगे अरदास करें कि सच्चे पातशाह ये निरंकार ही मेरे रोम रोम से, मन बुद्धि से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से अपना प्रसारण कर रहा है। फिर संपूर्ण हरदेव वाणी की पंक्तियाँ भी इसमें हम में प्रकट होंगी। तन मन धन को अर्पण करके शरण गुरु की आ बंदे, कहे हरदेव यही है मौका, ज्ञान प्रभु का पा बंदे। कहते हैं कि तन मन धन को जब अर्पण कर देता है इंसान सतगुरु के चरणों में, तो वह परमपिता परमात्मा को पा लेता है। यही हमें सतगुरु बाबा जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे इंसान, यही तेरे पास, यही तेरे अवसर, यही तेरी वार, घट भीतर तू सोच विचार, तो सोच विचार कर ले, ये मौका तुझे इस परमपिता परमात्मा को, इस ज्ञान को पाने का मिला है। इसलिए तो गुरु की शरण में आ जा और अपना तन मन धन सतगुरु के आगे समर्पित करके इस ज्ञान को पाले। ब्रह्म ज्ञान के बिना गुरु पीर पैगंबरों की आस्था रखकर भी इंसान नहीं बन पाएंगे। ब्रह्म ज्ञान पर ही आधारित निरंकारी मिशन का पैगाम है कि लोग कहीं हिंदू
सिख, ईसाई, कहीं मुसलमान बनते हैं, लेकिन सतगुरु के दरबार में आकर लोग इंसान बनते हैं। आइए अकर्ता भाव से ये आवाज़ दें कि एक प्रभु को जानो भी और मानो भी और एक हो भी जाओ। तो ये एक होने वाली जो बात है ये तभी होती है जब इस परमपिता परमात्मा की समझ आ जाती है कि ये निरंकार कोई वक्को वक नहीं है, ये सबका साझा है। इसलिए हम सभी इस परमपिता परमात्मा के संतान हैं। फिर सभी के भले की कामना ही की जाती है कि सच्चे पातशाह सबका भला करना, किसी को भी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इतनी खुशी दे दो दाता कि कोई गमी ना हो। हे मेरे मालिक दीन दयाल, आप जो समर्थ हो, घटघटवासी हो, आप दयालु भी हो। जब कोई गलती हो जाती है तो आप क्षमा भी कर देते हो। ऐ बख्शनिहारे सब नू सुखां दी दात बख्श दे, सब हंसते बसते रहन ऐसे हालात बख्श दे। दासी अंत में भी यही सतगुरु निरंकार के चरणों में अरदास करती है कि ये बख्शनहारे, हम भूलन हारे हैं, आप जी बख्शन हारे हो। सबको सुखों की दात दे दो, सब हंसी खुशी से ये जीवन की यात्रा जो है अपनी संपन्न करें और आप जी के चरणों में इस निरंकार का एहसास करते हुए सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। जब निरंकार का एहसास हर पल मन में होता है तो फिर गलतियां भी कम होने की संभावना होती है। वैसे तो हर इंसान चाहता है कि मुझसे कोई गलती ना हो, फिर भी हम साधारण इंसान हैं, हमसे भूल चूक हो जाती है। उस भूल चूक के लिए दासी सतगुरु माता जी से, निरंकार से क्षमा चाहती है कि जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई हैं सच्चे पातशाह हमें बख्श लेना। तभी तो ये सिमरन होता है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। कि तू ही निरंकार है, तू ही सब कुछ है, तू परमपिता परमात्मा है, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे बख्श लेना। फिर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी जाती है, पर हम जानबूझकर कभी भी गलतियाँ ना करें। कहते हैं बख्श देता बख्श दे, वरना किसी का जोर नहीं, हर गुना बख्शिश दिलारे हर दफ़ा कीता ना कर। अगर हम ये सोचे कि तू बख्शन हारा है, हम गलतियां करते चले जाएं, बख्श देगा नहीं। बख्श देता बख्श दे, वरना किसी का जोर नहीं, किसी का जोर नहीं है, ये तो इसकी मर्जी है, ये बख्श दे तो बख्श दे। लेकिन अगर हमारे से अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसकी माफ़ी मिल जाती है, पर हम जानबूझकर ये सोचकर गलतियां ना करें कि हमें माफ़ कर देगा, नहीं, वो इसकी मर्जी है, ये माफ़ करे ना करे। हम जानबूझकर कभी भी कोई गलती ना करें और अनजाने में जो गलती हो जाती है उसकी हम माफ़ी सिमरन द्वारा मांग लेते हैं। दासी सभी के लिए सिमरन करवाएगी और सभी के लिए यही अरदास करे कि ये दातार सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।